हमारे दिमाग में हर दिन लाखों विचार और निर्णय चलते हैं। कुछ फैसले हम झटपट लेते हैं, जैसे किसी दोस्त को पहचानना, और कुछ पर गहराई से सोचते हैं, जैसे परीक्षा का कठिन सवाल हल करना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे ये निर्णय कैसे बनते हैं? क्या ये हमारे दिमाग की कोई खास प्रक्रिया है, या ये बस स्वाभाविक रूप से होता है? डैनियल kahneman की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो यही समझाने की कोशिश करती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ये किताब दो मुख्य सोचने की प्रणालियों, तेज सिस्टम 1 और धीमी सिस्टम 2 के बारे में बताती है, और हमें ये दिखाती है कि हम अपने निर्णयों में कितनी बार गलतियां करते हैं। हमारी सोच में कई तरह की गलतियां या बायस होते हैं, जो हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। हम चीजों को अपने नजरिए से ज्यादा तवज्जो देते हैं, आंकड़ों को अनदेखा करते हैं, और कई बार भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। ये वीडियो इन विभिन्न सोचने की प्रक्रियाओं और उनकी गलतियों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश है। इसे समझकर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी सोच को अधिक तार्किक और संतुलित बना सकते हैं। आइए इन विचारों की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे हमारा दिमाग हमें सही और गलत रास्ते पर ले जाता है। 1. 2 तरीके की सोच। डैनियल kahneman कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 तरीके से सोचता है। सिस्टम 1 ये तेज और बिना मेहनत के काम करता है। ये हमारी भावनाओं और झटपट निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, जैसे भीड़ में दोस्त को पहचान लेना या रोटी और को पूरा कर लेना। सिस्टम 2 ये धीमा, सोच समझकर और ध्यान लगाकर काम करता है, जैसे गणित का कठिन सवाल हल करना। सिस्टम 1 जरूरी है, लेकिन ये कई बार गलतियां करता है। सिस्टम 2 इन्हें सुधार सकता है, पर यह मेहनत मांगता है। हमें समझना चाहिए कि कब सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना है। 2. सोचने में होने वाली गलतियां, कॉग्निटिव बियासेस। हमारा दिमाग जानकारी जल्दी से प्रोसेस करने के लिए शॉर्टकट लेता है, जिससे कई बार गलतियां हो जाती है। जैसे एंकरिंग बायस, पहली जानकारी पर ज्यादा ध्यान देना। अवेलेबिलिटी बायस, जो चीज आसानी से याद आ जाती है उसे ज्यादा महत्व देना, जैसे प्लेन क्रैश के डर को कार एक्सीडेंट से बड़ा मानना। इस तरह की गलतियां हमें बेवजह फैसले लेने पर मजबूर कर सकती हैं। इन गलतियों को समझकर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। 3. नुकसान से डर, लॉस अवर्जन। लोग नुकसान को लाभ के मुकाबले ज्यादा महसूस करते हैं, जैसे 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा होता है। इसी वजह से लोग जोखिम लेने से बचते हैं, भले ही फायदा ज्यादा हो। यह डर हमें निवेश और जीवन के फैसलों में गलत दिशा में ले जा सकता है। इसे समझकर हम सही जोखिम और लाभ का मूल्यांकन कर सकते हैं। 4. फ्रेमिंग प्रभाव, फ्रेमिंग इफेक्ट्स। फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि जानकारी कैसे पेश की जाती है। उदाहरण, 90% लोग इस ऑपरेशन से बचते हैं, सुनने में बेहतर लगता है, जबकि 10% लोग मरते हैं, डरावना लगता है। ऐसे प्रभाव हमें भावनाओं से जोड़ते हैं। अगर हम जानकारी को तटस्थ तरीके से देखें तो बेहतर फैसले ले सकते हैं। 5. संभावना का सिद्धांत, प्रोस्पेक्ट थ्योरी। लोग लाभ और नुकसान को अपने नजरिए से देखते हैं। उदाहरण, 100 रुपए पाना अच्छा लगता है, लेकिन 100 रुपए खोना उतना ही दुखदायक है। लोग लाभ में जोखिम से बचते हैं, लेकिन नुकसान से बचने के लिए जोखिम लेते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे फैसले सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर भी निर्भर करते हैं। इसे समझने से हम संतुलित फैसले ले सकते हैं। 6. संपत्ति का प्रभाव, एंडोमेंट इफेक्ट। हम अपनी चीजों को दूसरों की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे आप अपनी पुरानी किताब को जरूरत से ज्यादा दाम पर बेचने की कोशिश करेंगे। यह प्रभाव हमें चीजों से चिपके रहने और बदलाव से डरने पर मजबूर करता है। अगर हम अपनी चीजों को तटस्थ नजरिए से देखें तो ज्यादा बेहतर फैसले ले सकते हैं। 7. हॉलो प्रभाव, हेलो इफेक्ट। हॉलो प्रभाव का मतलब है कि किसी व्यक्ति या चीज की एक अच्छी विशेषता देखकर
हम उसकी दूसरी विशेषताओं को भी अच्छा मान लेते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति देखने में आकर्षक है तो हम मान सकते हैं कि वो बुद्धिमान या दयालु भी होगा, भले ही ऐसा हो न हो। ये प्रभाव नौकरी में चयन, उत्पाद खरीदने और रिश्तों में हमारी सोच को प्रभावित करता है। इसे पहचान कर हम हर चीज को अलग अलग आधार पर जान सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। 8. प्राइमिंग। प्राइमिंग तब होती है जब हमें कोई चीज देखकर या सुनकर हमारे दिमाग में दूसरी चीजें प्रभावित हो जाती है। उदाहरण, अगर आप बुढ़ापा से जुड़े शब्द पढ़ते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए धीमे चल सकते हैं। ये विज्ञापन, राजनीति और काम के माहौल में देखा जाता है। अगर हमें प्राइमिंग का असर पता हो तो हम अपने फैसलों पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं और ध्यान से सोच सकते हैं। 9. वाईसीआईटी। जो दिखता है वही सब कुछ है। वाईसीआईटी का मतलब है कि हम जो जानकारी अभी देख रहे हैं उसी के आधार पर पूरी कहानी बना लेते हैं और जो नहीं जानते उसे अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण, अगर किसी ने अभी एक सफलता हासिल की है तो हम मान सकते हैं कि वो हमेशा सफल होता है, भले ही ऐसा न हो। इससे हम चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देते हैं। इससे बचने के लिए हमें जानकारी के खाली हिस्सों को पहचानना और सही सवाल पूछना चाहिए। 10. सब्स्टिट्यूशन। जब हमें कोई मुश्किल सवाल मिलता है तो हम अनजाने में उसे आसान सवाल से बदल देते हैं। उदाहरण, क्या ये निवेश लंबे समय के लिए अच्छा है? की जगह हम सोचते हैं, क्या मुझे ये निवेश सही लग रहा है? ये अक्सर गलत निर्णयों का कारण बनता है। अगर हम सवाल को पहचानें और सही समस्या पर ध्यान दें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 11. योजना की गलती, प्लानिंग फैलेसी। हम काम को पूरा करने में लगने वाले समय और खर्च को अक्सर कम आंकते हैं। उदाहरण, एक प्रोजेक्ट जो 6 महीने में पूरा होना चाहिए था वो 1 साल ले लेता है। ये गलती होती है क्योंकि हम सिर्फ सबसे अच्छा परिणाम देखते हैं और बाधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसी गलतियों से बचने के लिए हमें पुराने अनुभवों को देखना चाहिए और व्यावहारिक योजना बनानी चाहिए। 12. पीछे देखकर समझने की गलती, हाइंडसाइट बायस। पीछे मुड़कर हम सोचते हैं कि जो हुआ वो पहले से ही पता था। उदाहरण, जब कोई टीम मैच जीतती है तो हम कहते हैं, ये तो मुझे पहले से पता था। ये सोच हमारी सीखने की क्षमता को कम कर देती है। हमें अपने निर्णय और उनकी वजहों को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि हम बाद में समझ सके कि हम कितने सही या गलत थे। 13. पछतावा और क्या होता अगर। सोच, रिग्रेट एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने कुछ अलग किया होता तो क्या होता। उदाहरण, आपने एक स्टॉक बेचा और बाद में उसका दाम बढ़ गया। अब आप सोचते हैं कि यह सही निर्णय नहीं था। ये सोच कभी कभी हमें सीखने में मदद करती है, लेकिन ज्यादा सोचने से हमें आगे बढ़ने में रुकावट आती है। हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है और पछतावे को सीखने का मौका मानना चाहिए। 14. अनुभव और याद रखने वाले स्व, एक्सपीरियंसिंग वर्सेस रिमेंबरिंग सेल्फ। हमारे पास 2 स्व होते हैं, अनुभव करने वाला स्व जो वर्तमान में रहता है, याद रखने वाला स्व जो अतीत के अनुभवों को कहानी बनाता है। उदाहरण, छुट्टी के दौरान छोटी परेशानियां जैसे देरी अनुभव करने वाले स्व को बुरी लगती है, लेकिन अगर अंत में अच्छा हो तो याद रखने वाला स्व पूरी छुट्टी को अच्छा मानता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने अनुभवों को कैसे संतुलित कर सकते हैं ताकि वे दोनों स्व के लिए संतोषजनक हों। 15. पीक एंड नियम, पीक एंड रूल। लोग किसी अनुभव को उसकी सबसे खास, सबसे अच्छी या सबसे खराब घटना और अंत के आधार पर याद करते हैं, न कि पूरे अनुभव के आधार पर। उदाहरण, एक फिल्म जिसका अंत अच्छा है वो ज्यादा याद रहती है, भले ही बीच का हिस्सा उबाऊ हो। इस नियम को समझकर हम अपनी और दूसरों की यादों को बेहतर बना सकते हैं, खासकर खास पलों और अंत को खास बनाकर। 16. बेस रेट की अनदेखी,
बेस रेट निग्लेक्ट। हम कभी कभी आंकड़ों को अनदेखा करके कहानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति शांत और पढ़ने का शौकीन है तो हम मान सकते हैं कि वो लाइब्रेरियन है, भले ही इंजीनियरों की संख्या ज्यादा हो। हमें हर बार आंकड़ों और तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। 17. शॉर्टकट ह्यूरिस्टिक्स। हमारे दिमाग में निर्णय लेने के लिए शॉर्टकट होते हैं जो तेजी से काम करते हैं लेकिन हमेशा सही नहीं होते। उदाहरण, हम मानते हैं कि प्लेन क्रैश ज्यादा होते हैं क्योंकि वे खबरों में आते हैं, जबकि कार एक्सीडेंट ज्यादा आम है। हमें शॉर्टकट का उपयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए और सही जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। 18. वैधता का भ्रम इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। हम अपनी राय को सही मानने का भ्रम पाल लेते हैं, खासकर जब हमें किसी विषय में अनुभव होता है। उदाहरण, एक शेयर मार्केट एक्सपर्ट मान सकता है कि वो हमेशा सही भविष्यवाणी करेगा, जबकि ये असंभव है। हमें हर बार अपने फैसलों को आंकड़ों और तथ्यों से परखना चाहिए। 19. फंसा हुआ निवेश संक कॉस्ट फैलेसी। अगर हमने किसी चीज में समय, पैसा या मेहनत लगाई है तो हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही ये सही न हो। उदाहरण, कोई खराब फिल्म देखने के लिए हम पूरा समय बर्बाद कर देते हैं क्योंकि हमने टिकट के पैसे दिए हैं। हमें भविष्य के फायदे और नुकसान पर ध्यान देना चाहिए, न कि जो पहले हो चुका है। 20. आत्मनियंत्रण की थकान ईगो डिप्लीशन। अगर हम लगातार कठिन फैसले लेते हैं या खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। उदाहरण, दिन भर के काम के बाद हम बिना सोचे समझे फालतू खर्च कर सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से बांटना और जरूरी फैसलों के लिए इसे बचाना चाहिए। 21. आंकड़ों वाली सोच बनाम सहज सोच स्टैटिस्टिकल वर्सेस इंट्यूटिव थिंकिंग। सहज सोच जल्दी होती है लेकिन इसमें गलतियां हो सकती है। उदाहरण, लोग शार्क के हमले से ज्यादा डरते हैं जबकि डूबने के मामले ज्यादा होते हैं। आंकड़ों वाली सोच हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसे अपनाने के लिए हमें तथ्यों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए